बौद्ध जी के कुछ निशानी मिलेगी है, नाम से प्रचित है। अभी साल आने वाला सत्र में काम चालू हो जाएगी। अब जो मूर्ति है महामाया के नाम से हम जो जानथन वह माता पार्वती और शिव के और साथ में गणेश जी के माने एक परिवार के रूप में यहाँ विराजमान है। गांव के नाम जो है डमरू, ऐसे ये अनुमान है या सियान मन के माध्यम से जानकारी मिलते कि जो आप मूर्ति स्थापित है यहाँ शंकर पार्वती और गणेश जी के, तो जो राजा यहाँ के जो राज करते से वो शिव भक्त माने जाते हैं, इसे प्रतीत होते। और गांव के जो नाम है वो डमरू वही के नाम से ही माने प्रसिद्धि है मिले है गाँव ला। संगवारी हो, मैं हाँ आज ऐसे ग्राम में जो शंकर भोलेनाथ के जो डमरू होते वो खर डमरू के नाम से गांव भी है डमरू। और चूँकि यहाँ पे बहुत साल पहली मतलब 11वीं सदी में कुछ ऐसे अवशेष मिले 11वीं सदी के, ओकर बारे में आगे हमन ओती बार जाबो, अगले वीडियो में आपने दिखाबो। और बहुत कुछ यहाँ से संग्रहित करे हवे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है। और पेपर आउट भी हो है 4 ऐसे जगह सेलेक्टेड करे जिला पुरातत्व विभाग है वाला सहेजे की कोशिश करत है, वाला नया रूप दे के कोशिश करत है। वैसने बेरा में हमन हाँ ये सौभाग्य हमन ला मिली से संजय भाई के, जो संजय साहू है जो फिल्म कलाकार है, मन हमार गांव आओ एक बार करके। तो आए के बाद में पता चली कि यहाँ की तो बहुत पावन धरा है डमरू गाँव हाँ। और बलौदा बाज़ार जैसे कि इतनी बार आप मन देख सकत हो, प्राचीन शिव मंदिर डमरू, जिला बलौदा बाज़ार, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़। तो ये बोर्ड लगे हैं और आगे महामाया माता के मंदिर है और ये भी बहुत प्राचीन है। और यहाँ पे लोगन आके अपन जो मनोकामना है वो खर यहाँ पे माता के शरण में रखते और खर मनोकामना ला पूर्ण भी करते। और ज्योति कलश से में बहुत ही मतलब कहा जाए तो हज़ारों में ज्योति कलश जलते। नवरात्रि के सीजन में अभी ओखर चालू है कार्यक्रम। तो चलो हमन वहाँ जाथन और पता करथन पंडित जी से और जो भी वहाँ है ओखर वहाँ से चर्चा करथन कि का कुछ इतिहास है। तो बने रहो हमारे वीडियो के साथ। संगवारी हो, हमन अब मंदिर प्रवेश करथन और जानथन यहाँ का कुछ है। चलो, तो जैसे कि देख सकत हो बढ़िया सुघर ये गेट बने हवा। और हमन जब अंदर पहुँचथन तो हमन ला सबले पहली शनिदेव जी के मंदिर हवा, ओखर बाद शंकर भगवान जी के मंदिर है, उमें मूर्ति है। और बीच में हनुमान जी के मूर्ति है। ओखर बाद दुर्गा माता के है, माँ वैष्णो देवी मंदिर है, ओखर मूर्ति लगे है। और ओखर बाद अंदर में अउ है अपन शंकर पार्वती गणेश जी के मूर्ति है, जो महामाया देवी माँ है विराजमान है। और बड़ सुंदर जगह बने हवा दे, पीपल के झाड़ तो आप ला मिल ही छे महामाया मंदिर में। और कुछ काम यहाँ चलत हवा, जैसे कि देख सकत हो दे भैया मन हाँ ओखर तैयारी करत है। नवरात्रि के सीजन अभी अवैया है तो ओखर पहले थोड़ा सा कलर होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, सारा कुछ चलत हवा। और बब्बर शेर है ये जगह विराजमान है दे, दोनों डहर बब्बर शेर है, बजरंग बली अपन गदा लेके है। तो चलो दर्शन करथन हमन हाँ। जय महामाया। तो संगवारी हो, महामाया माता के जो मूर्ति है वहाँ पे है, तो अपन करीब से आओ आप मन ला दिखाबो। और यहाँ जो भी देखने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, महाराज जी उखरवन से गोड़ बात करबो और इतिहास जाने की कोशिश करबो कि कब से यहाँ पे विराजमान है माँ। तो संगवारी हो, अब हमन पहुँच गए हैं माँ महामाया के दरबार में। और चूँकि हमारे साथ में हवा यहाँ पे देखने वाला, पूजा करने वाला ग्रामीण मन है, तो उखर मन से जानता नहीं मन काबर कि बहुत कुछ जानते, बहुत कुछ सियान मन से सुने हैं, सीखे हैं। तो उखर मन से जानथन कि इतिहास का है। सबसे पहले आप मन अपन परिचय देते हैं। शत्रुघ्न पैकरा, ग्राम डमरू, मैं मंदिर के पंडा। लाल साहू, महामाया के अध्यक्ष। देवी दयाल निर्मलकर, मैं भी पंडा हूँ जी। सर, हमन जानने बार आए हमन और दर्शक मन भी जानना चाहते माँ महामाया के इतिहास का है, ओखर बारे में आप मन थोड़ा सा बताते हो। अब इतिहास तो ये है सर कि जो भी यहाँ दुखियारे न अपन दुख लेके आते ओकर मनोकामना एकदम माँ पूर्ण करते, ओकर भरपूर सहयोग करते जहाँ तक हो सके। जो भी अपन कष्ट लेके आई ओकर कष्ट ला पूरा हरते जी।
कब से है एकर इतिहास? अब ये तो हमन पैदा नहीं होकर पहले से है, लेकिन विख्यात अभी मतलब कम से कम 93 से चालू हुआ है ज़्यादा। जी जी 93 से हमने जो तो जलाई चालू करे हैं, 93 से आओ एकदम फेमस हुए है। जी। मतलब ये पुराना जो सियान में रही हुई हाँ। है कि वो मन जब बताई हुई था, आप मतलब कुछ थोड़ा हाँ वो मन तो बताई से, तो यहाँ तो ऐसे रही पहले विकराल रूप से माँ के कि आए डरा यहाँ गांव के आदमी ना भाई। हाँ अब जे सर हम चालू करें ना, हाँ जंगल रही से और मंदिर ऐसे रही छोटे से मेरे घर ही से, वो घर है तो विकराल रहा माँ के रूप लोग कोई देख नहीं सका रही से। अब ऐसे फेमस हो गया आज की उम्र की बहुत दूर दूर से आदमी आते, बिलासपुर, रायपुर, राजबंगरगढ़ जहाँ भी से, तो मनोकामना कर जरूर पूरा करते हैं वहाँ। यहाँ ज्योति कलश भी जलते? हाँ ज्योति कलश जलते। ज्योति कलश पर्व के हिसाब से सर, कोई में 1000 चढ़े थे, कोई में 900 700 ऐसे टाइप में, कम ज़्यादा होते थे वहाँ। पिछले बार तो 1000 इसे हुआ चैत में। जी। सर आप कहाँ जानते हो इतिहास? बस वही है और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जी 19 सदी की। 19 सदी के। और यहाँ पुरातत्व वाला में भी क्या कहते हैं कब्जा कर चुके हैं समझ। ये मंदिर के अभी नहीं हुए, जी सामने में गढ़ है, जी। वहाँ पुरातत्व विभाग खुदाई का काम चालू है। यहाँ सर वही जी न सर, जैसे पुरातत्व विभाग एती बार पुरातत्व विभाग वाले मतलब काबिज कर लिए हैं ना यहाँ पूरा, है ना। वहाँ का आप मतलब देखे बार मिले का कुछ निकले? खुदाई किए हैं सर, मतलब और वो चौक में देखने वगैरह नहीं दिए हैं। किला वगैरह है वो वहाँ खुदाई किए हुए हैं। बौद्ध जी के कुछ निशानी मिलेगी है जी। बौद्ध जी के कुछ निशानी मिलेगी, उसका नाम से प्रचित है। अभी साल आने वाला सत्र में काम चालू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 4 ऐसे जगह है जिनला संरक्षित करे के वो प्रयास करे है, का कहना है आपके? अब हाँ भैया वो तो अच्छा है ही, हमारे गांव के विकास हो, देश विदेश के यहाँ पर्यटन स्थल में आई, जब पर्यटन स्थल बनी तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है सर। हमें तो वाहवाही चाहते के लिए। ये तो बलौदा बाजार से बस की सुविधा है एनी टाइम। जी। हाँ वहाँ तक कहीं से भी आ सकते, बलौदा आ गया, बलौदा बाजार के लिए डमरू के कोई बस नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, हर मतलब आधा घंटा में बस सेवा है। हाँ एनी टाइम बस की सुविधा है, बस है, ऑटो है, जो भी है, मतलब परेशानी नहीं है हाँ आने के लिए कोई। संगवारी हो ये रही से कुछ जानकारी। अभी हमन पीछे और जाके देखथन कुछ पुरातत्विक विभाग के द्वारा संरक्षित करे कुछ डिटेल है, और मंदिर भी हवा उखर मन के हमन दर्शन करथन देखथन का कुछ है। चलो तो संगवारी हो जैसे कि अभी हमन महामाया माँ के दर्शन करे हैं, ओखर बाद अब आगे हमन ओखर पीछे साइड में और बजरंगबली की मूर्ति, ये बजरंगबली की प्राचीन बजरंगबली की मूर्ति बताया जाते, और ये बहुत प्राचीन पत्थर है। ये मन कुछ रखा है मन में शायद मूर्ति, ये मन भी मूर्ति हवा है, ये मन में भी बने हैं कुछ न कुछ कलाकृति बने हुए हैं। और ये बजरंगबली के मंदिर है, और बाकी ये सब चीज़ आप मन देख सका था। सबसे पहले आप अपन परिचय। मैं दिनेश कुमार साहू जी। ये जो है बहुत ही प्राचीन काल से मन मूर्ति यहाँ रखा है, जिसे बहुत सारा यहाँ रीस है जी। जे है थोड़ा से छत विचत हो चुके हैं, और बहुत से मतलब मूर्ति देखे मिलत रही समय यहाँ हमन ला। तो ये जो समिति के जब गठन हुई से यहाँ महामाया के अंतर्गत, तो ये सब चीज़ ला थोड़ा से सकेले के सहयोग के प्रयास करी, सब बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ जो कार्य है वह इकर माध्यम से संचालित हुआ है। ऐसे तो महामाया मूर्ति जो है बहुत ही प्राचीन काल से है। आप जो मूर्ति है महामाया के नाम से हम जो जानथन वह माता पार्वती और शिव के और साथ में गणेश जी के माने एक परिवार के रूप में यहाँ विराजमान है। और ऐसे माने जाते हैं कि यहाँ के जो राजा रीस है जे पुर्तगाल बहुत पुराना प्राचीन यहाँ राज करते इतिहास है पुराना। और ये जो गढ़ है ये पीछे आप देख सकते हो, वो गढ़ है। अभी हमन हाँ हाँ गढ़ है, वहाँ कोई राजा के राज के और गांव के नाम जो है डमरू। जी। ऐसे ये अनुमान है या सियान मन के माध्यम से जानकारी मिलते कि जो आप मूर्ति स्थापित है यहाँ शंकर पार्वती और गणेश जी के, तो जो राजा यहाँ के जो राज करते से वो शिव भक्त माने जाते, ऐसे प्रतीत होते। और गांव के जो नाम है वो डमरू वही के नाम से ही माने प्रसिद्धि है मिले है गाँव ला। और आज के डेट में बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन करे बर श्रद्धालु मनाते और बिल्कुल ही अपन मनोकामना इच्छा है वो पूर्ण पाते। हाँ तो संगवारी हो एकर इतिहास ला हमन सर से जाने हैं बहुत कुछ हमन ला देखे सुने बर मिली से, और आप मन भी आके दर्शन कर सकत हो, और बहुत ही अच्छा जगह है। तो आगे हमारी हो अब हमन जगह देख सकते हैं जैसे कि पुराना समय में बहाना के
इस्तेमाल कर जैसे जो कूटे उटे ढेकी वेकी के खाँचा, तो ये पत्थर द्वारा ये दे पुराना इतिहास में ये सब चीज़ के निर्माण करे गई जब वो मतलब काम जरूरत पड़े तो अब तो नंदा गए है सब चीज़ है। ये एकर बारे में आप मन बताते हैं? ये हमारे सनातन बहाना है जो सकरी गांता पार के मेला में दूध लेके चढ़ाया था, उस चीज़ में दूध ला के ताले से बहाना भरे थे। वो भी होकर मई के दूध आई तब। तो हमारे यहाँ भद्रा के दूध आए तो भद्रा के दूध में भर जाते थे। अच्छा। और वो भी थोड़ा सा खंडित कर दे। हाँ, वो भी खंडित हो गया, पूर्ण कर दे, क्या क्षति पहुँचा दे है। जी जी। हाँ ठीक। तो संगवारी चलो फिर मिलते ना दूसरा वीडियो। आप मन देखा तो ये प्राचीन मंदिर हवा, ये में जो मूर्ति रही से बताए जाते भैया मन के यहाँ जो निवासी हैं ओखर मन के कहना है कि अंदर मूर्ति रही से, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो है तेन में बच्चा मन है वो मन कहीं ना कहीं मूर्ति ला क्षतिग्रस्त कर दे है, तो ओखर वजह से अभी यहाँ नहीं है और खंडित एक प्रकार से है। और आप मन देख सकते हो बहुत पुराना समय से ये जो पत्थर के जो मंदिर बनाए गए चूना पत्थर से वो सारा चीज़ है। भैया इखर अंदर मूर्ति हमारा नहीं नजर आती। हाँ, ये मैं अर्धनारीश्वर भगवान शिव जी की ही मूर्ति विराजमान रही से है। और पुराना इतिहास तो ये जी कर सियानमन से जानकारी मिलते कि ये अधूरा मंदिर माने जाते। ऐसे ऐसे मंदिर मतलब कई जगह मतलब दिखे मिलते हमन ला, जैसे सिरपुर है, एक तो सरगांव में सेम मतलब आकृति के मंदिर। हाँ, ऐला कहे जाते कि छमसी रात से ये तैयार करे गए है। अच्छा। हाँ, जे छमसी रात के बारे में कब नहीं जाना। छमसी रात कहने मतलब 6 महीना के रात ही एकर मतलब कहा जाए निर्माण करे जावे। और एक विशेष मतलब कहे से कहा जाए कारीगर से। अच्छा। हाँ, जे रात के ही निर्माण करे तो छमसी रात वही टाइम के मतलब ये निर्मित मंदिर है, जे कुछ कारण वो अपूर्ण माने जाते। हाँ, तो संगवारी हो कतको जन मन नहीं जानत रहे हो कि छमसी मतलब का होते, छमसी रात मतलब का होते, छमसी में कैसे तैयार कर जाते ओकर बारे में नहीं जानत रहे, लेकिन हमन हाँ महू नहीं जानत रहे हो तो सर बताई समझ ला। और जतका संगवारी मन हाँ नहीं जानते समझ ला भी जानकारी ये चीज़ मिल गए। और हमन देख सकत हन कि कहीं कहीं से फिर खंडित हो चुके, अंदर से मूर्ति भी खंडित हो चुके, पर कहीं न तो कहीं ये इतिहास के जोन है जिन पहले के पूर्वज मन जो बनाए है, जो राजा महाराजा है वो सब बनाए वो आज हम मतलब देखे सुने बर मिलते। तो यहाँ तक अपन आप मन वीडियो देखे ओकर बर आप मतलब धन्यवाद। और आप मन भी अगर आना चाहत हो तो बिल्कुल मैं ये जगह के लोकेशन और कुछ डिटेल आप मन ला दे दूँ, तो आप मन भी आके यहाँ से वीडियो बना सकत हो और दर्शन कर सकत हो महामाया माता के, और बहुत कुछ जाने बर आप मतलब देखे सीखे बर मिल जाए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।